हमारे अगले मेहमान वो जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जबरदस्त ख्याति हासिल की। वो एक सफल उद्यमी हैं और राजनीति में एंट्री के साथ ही अपनी पार्टी को और मजबूत करने में लग गए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सुशील गुप्ता जी का। और इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाएंगे जनता टीवी INH हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। एक बार फिर से जोरदार तालियां। तो जनता टीवी का गुरुग्राम संवाद अब अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर रहा है। हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं और समापन की ओर बढ़ते हुए में एक बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम हैं। महत्वपूर्ण पड़ाव इसलिए है कि भारतीय राजनीति में समय समय पर चमत्कार होते रहते हैं। तो 2013-14 में भी चमत्कार के रूप में एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ और बहुत कम समय में जिस प्रकार की सफलताएं उस राजनीतिक दल ने हासिल की वो लोगों के लिए हैरत का विषय था। और वो सफलताएं उस दौर में थी जब नरेंद्र मोदी नाम का करिश्मा इस देशवासियों के सिर पर चढ़ा हुआ था। ऐसे दौर में आम आदमी पार्टी का उदय और देश की राजधानी दिल्ली में उसकी करिश्माई सफलता लोगों को हैरत में डाल गई। बाद में वो सफलता पंजाब तक पहुंची और पंजाब की सफलता के चलते हरियाणा में भी उम्मीद बंधी। लेकिन जो भी कारण रहे, हरियाणा में सफलता मिलना तो दूर की बात, सफलता के आसपास भी आम आदमी पार्टी नहीं पहुंची। उस आम आदमी पार्टी का नेतृत्व जो शख्स कर रहे हैं वो इस समय हमारे साथ मंच पर है। नाम उनका सुशील गुप्ता है। सफल उद्यमी के तौर पर उनकी पहचान रही है। वो आज हमारे साथ इस बातचीत के लिए मौजूद है। तो सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक सफल उद्यमी होने के बाद राजनीति में आज जिस मुकाम पर आप खड़े हैं, कितना अफसोस रहता है राजनीति में आने का? देखिए, राजनीति एक सेवा का माध्यम है जी मंच पर बैठ के कुछ भी बोल जाना। जी मैं अपने से पहले लोगों को सुन रहा था। जी एक ने कहा कि गुड़गांव में हॉस्पिटल के आपका घर तोड़ के बनवाओ, एंकर से पूछा। जी मैं कह रहा हूँ कि 1999 से सरकारी हॉस्पिटल तोड़ रखा है जी और उसकी आज तक फाइलों में अटका हुआ है। 27 साल हो गए। जी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से इतनी सांठगांठ है कि उसको बनने नहीं देते कि गरीब आदमी का इलाज ना करा ले। ये राजनीति का आज सिस्टम ये बन गया है। जी सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति गुड़गांव के अंदर इतनी है कि प्राइवेट स्कूल वाले सरकारी स्कूलों को बनने नहीं देते। कहीं गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ ना ले। अभी ये कहा कि गुड़गांव के अंदर जितना झुग्गी क्लस्टर है उसको मैं एकदम हटा दूंगा। जी भारतीय संसद ने पास किया कि जहाँ पे झुग्गी है वहीं पे उनको बेहतरीन फ्लैट बना के देंगे, कमर्शियल हाईराइज बेचेंगे और गरीब आदमी भी उस मकान के अंदर रहेगा। ये पार्लियामेंट में पास हुआ। जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, परंतु अधिकारी मंच पर बैठ के कहते हैं इनको साफ कर देंगे। ये है क्या? यहाँ पे आए क्यों? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, 11 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। जी पहले इनके मंत्रियों ने, इनके अफसरों ने पैसे लेके बनवा दिए, जी उनको बसवा दिए। अब उनकी सारी जीवन की जमा पूंजी वहां लगी। अब ये कहते हैं जी एक बुलडोजर अफसर भेज दिया है, जी अब हम उसको साफ कराएंगे। जी राजनीतिक लोगों का दायित्व बनता है देखें कि किसी के साथ गैर इंसाफी ना हो, जी बनने ही ना दे, पहले उसकी सारे जिंदगी की जमा पूंजी लगने ही ना दे। जी और लग गई तो देश के नियम कायदे कानूनों के तहत, सर मैं आपसे ही कह रहा हूं, उनको रीएस्टेब्लिश करें। पार्लियामेंट के अंदर जब बिल पास हुआ है, पार्लियामेंट कह रही है कि जहां पे झुग्गी वहां मकान, वो क्यों नहीं बनेगा? बनना चाहिए और मिलना चाहिए। दिल्ली के अंदर ऐसा हो रहा है। जी दिल्ली के अंदर आप 5 प्रोजेक्ट में आपको ऐसे बता सकता हूं, सरकारी अवैध तरीके से सरकारी भूमि पे बैठे हुए थे। उस अवैध भूमि को सरकार, क्योंकि दिल्ली सरकार उस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। पार्लियामेंट के कानून के तहत आप इनको रीएस्टेब्लिश करें, पहले इनको दूसरा फ्लैट बना के दें। मैं गुड़गांव के अधिकारियों से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से जी
और अब तो देश के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है मनोहर लाल जी, जी क्योंकि ये पैसा उनके पास से आना है, जी उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि इनको रीएस्टेब्लिश करें। वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनके वोट से ये मुख्यमंत्री चुने गए हैं। सुशील आप भाई, उनके साथ इतने मैं बीच में निर्दयी हस्तक्षेप- स्थिति से ना करें। सुशील भाई, मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। आप तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, सफल कारोबारी और संघर्षरत राजनीतिज्ञ हैं। परीक्षा जब होती है ना, तो उसमें अपेक्षा ये रहती है कि जो सवाल है उसका उत्तर मिले। ऐसी अपेक्षा नहीं रहती है कि जो आप याद करके आए हैं, प्रश्न कुछ भी हो, उत्तर हम वही देंगे। तो हमने तो सवाल आपसे कुछ और किया था। हमने तो सवाल केवल इतना किया मैं था। पिछले सवाल सुन के थोड़ा सा दुखी हो रहा था जी कि मेरे उन गरीब भाइयों का होगा क्या। जी मैं पिछले सवाल और आंसर सुन के उस पर थोड़ा सा दुखी हो रहा था, जी। इसलिए मन की बात निकल गई। जी। आप अपने सवाल का जवाब देंगे। तो मैंने तो सवाल केवल इतना किया जी, कि जो आम आदमी पार्टी की हरियाणा में हालत है, उसको लेकर कितना दुखी रहते हैं आप। देखिए, इस देश के अंदर जी सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली आम आदमी पार्टी है। जी इस देश के अंदर क्षेत्रीय पार्टी रहते हुए एक से अधिक राज्यों में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का जन्म हुए अभी 14-15 साल हुए। हमारे जम्मू कश्मीर में विधायक है, गोवा में विधायक है, गुजरात में विधायक है, दिल्ली में हमारी 3 बार सरकार रही, पंजाब में हमारी सरकार है। ये स्पीड बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और यही कारण है कि आज इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री डरते हैं तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो से डरते हैं। कांग्रेस तो केवल इनके साथ एक डम्बी पार्टी है सुशील जो भाई, नूरा हमने तो- कुश्ती करते हैं। हम तो जब आपका परिचय दे रहे थे उस समय खुद से ही बताए कि करिश्मा हुआ आम आदमी पार्टी का उदय और इतने कम समय में इतनी सफलता। ये करिश्मा अब गुजरात में होने जा रहा है। लेकिन हमारा सवाल अभी भी ये नहीं था। हमारा सवाल आपसे ये था कि हरियाणा में पार्टी की हालत देखकर कितने दुखी होते हैं आप। हमने देखिए, देश में पार्टी की हालत का तो सवाल ही नहीं किया था। मैं एक बात कह सकता हूं, हरियाणा में जी कांग्रेस और बीजेपी जी दोनों को आधी आबादी गाली देती है। जी हरियाणा के अंदर जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं जी उनको बीजेपी की बी टीम समझा जाता है, जी परंतु हरियाणा का एक भी व्यक्ति हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोलता। जी हमेशा उसकी तारीफ करता है कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री कर दी। जी अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने दिल्ली और पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना दिया। जी हरियाणा के लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने दिल्ली और पंजाब के अंदर सरकारी हॉस्पिटलों को बेहतरीन बना के 10 लाख रुपए तक का इलाज बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मुफ्त कर दिया। जी अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरह चंद गिनी हुई महिलाओं को 1000-2000 रुपए देने की बात नहीं करता। इसने कहा अमीर हो गरीब हो 1000 रुपए महीना हर महिला को मिलेंगे और हर एससी बहन को जी जो 18 वर्ष से ऊपर की होगी 1500 रुपये महीना मिलेंगे। हम गरीबी और अमीरी में कोई भेद नहीं करते। बिजली माफ है तो गरीब के लिए भी अमीर के लिए भी, पानी माफ है तो गरीब के लिए भी अमीर के लिए भी, शिक्षा फ्री है तो गरीब के लिए भी अमीर के लिए भी, चिकित्सा फ्री है तो गरीब के लिए भी अमीर के लिए भी। अरविंद केजरीवाल इस देश का IITian मुख्यमंत्री रहा है। वो तो सब ठीक है। हरियाणा के लोग अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की इतनी तारीफ करते हैं, ये आप बता रहे हैं, पर जब वोट देने आते हैं 2% वोट भी आपको नहीं मिलते। देखिए, एक गलती हमारे से हुई जी जब नरेंद्र मोदी के जुल्मों की सारी पार्टियों ने बात करी जी तो हम इंडिया गठबंधन का पार्ट बने लोकसभा के चुनाव के अंदर जी कि हम इसको रोक देंगे। जी तब ये समझौता दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ इन राज्यों में होने की बात हुई, जी परंतु कांग्रेस का कुछ अहम आया, कुछ राज्यों में हुआ, कुछ राज्यों में नहीं हुआ। जी और फिर भी गठबंधन के धर्म को निभाते हुए हमने कहा कि हम विधानसभा तक चलेंगे, परंतु विधानसभा में कांग्रेस
किसी गलतफहमी का शिकार हो गई, जी गलतफहमी का शिकार हो गई, अपनी सरकार खो बैठी। जी इसका असर हमारे ऊपर भी हुआ और हमने अपनी गलती को महसूस किया कि ये गठबंधन करके कांग्रेस से गलत हुआ। और हमने उसके अंदर जब जाके देखा तो हमने देखा कि आधे से ज्यादा तो ये बीजेपी की बी टीम है। जी इनका जो भ्रष्टाचार है उसकी फाइल को लेकर इनको डराया जाता है कि भाई या तो तू अंदर आ जा और या हमारे साथ हो जा, बोझ ले। तो वो गलती हमारे से हुई और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा और पार्टी ने तय किया कि आगे कोई गठबंधन नहीं, अकेले लड़ेंगे। तो हरियाणा में तो गठबंधन की कीमत चुकानी पड़ गई। जी, कीमत पूरी चुक गई या पंजाब में भी अभी चुकानी है? पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी दोबारा आ रही है जी पूरी बहुमत से आ रही है। जी पंजाब के किसान को जिन्होंने कई कई साल पानी नहीं दिया था, आज पंजाब के हर डोले के ऊपर पानी पहुंचता है। आज पंजाब के अंदर बिजली फ्री है। आज पंजाब में 10 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री है। आज पंजाब की बहनों को 1000 रुपये महीना हर को मिलता है। बस यात्रा मुफ्त है। मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में इन्होंने बंद कर दिए, जो बने बनाए मोहल्ला क्लिनिक, 1300 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर इन्होंने बंद किए, पंजाब के अंदर सरकार ने दोबारा खोल दिए। तो पंजाब बदल रहा है, पंजाब रंगला पंजाब हो रहा है। पंजाब के अंदर जो पहले युवक नशे के लत में था, जो पहले युवक जमीन बेच के विदेश जाता था, आज वो सारी बातें घूम के हरियाणा में आ गई। हरियाणा के 23 जिलों में नशा पैर पसार चुका है। हरियाणा के अंदर कई गांव ऐसे हैं, नौकरी ना मिलने की वजह से, बेरोजगारी की वजह से लोग अपनी जमीन बेच के डंग की रास्ते से विदेश जा रहे हैं। आज हरियाणा सरकार ने जाति और धर्म की राजनीति करने के सिवाय हरियाणा के किसान का 20 लाख मैट्रिक टन अनाज सड़क पे पड़ा हुआ है। हरियाणा और पंजाब के किसान से, देश के किसान से प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि आंदोलन खत्म कर दो, देश की संसद के अंदर मैं एमएसपी की गारंटी का कानून बनाऊंगा। इतने साल हो गए साहब, एक शब्द आज तक पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोले। अगर देश के प्रधानमंत्री की तरफ से वायदा झूठा आएगा तो लोग किस पे विश्वास करेंगे? आज हरियाणा के लोग नायब सिंह सैनी जी की सरकार को बना के ठगा महसूस कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर आज भी फिरौती मांगी जाती है। हर शहर के अंदर आज खुलेआम जेल के अंदर बैठे हुए लोग धमकियां देती हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं और वो कहते हैं कर लो सरकार, हमारा क्या करेगी। अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो ये काम नहीं हो सकते। अच्छा सुशील भाई, अगर नायब सैनी जी से या भाजपा की सरकार से लोग इतने निराश हैं तो उम्मीद से किसकी ओर देख रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा जी की ओर, अभय चौटाला जी की ओर, दुष्यंत चौटाला जी की ओर, अरविंद केजरीवाल की ओर? एक नाम का आप बोल रहे हैं? नहीं, वो तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना। मैं बता रहा हूं आपको, अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रहे हैं। ये सब चले हुए कारतूस हो चुके हैं जिनकी बात आप कर रहे हो। अच्छा, आपकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, आप में ऐसी क्या खराबी है? मतलब अरविंद केजरीवाल याद आ रहा है, सुशील गुप्ता में कोई उम्मीद नहीं दिख रही। देखिए, सुशील गुप्ता अरविंद केजरीवाल का एक अदना सा सिपाही है। हाँ, पर प्रदेश अध्यक्ष है भाई। और कमांडर को याद किया जाता है। जब देश का हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो जनरल मानेकशॉ को याद किया गया था जी। जो चौकी पर बैठा हुआ सिपाही है उसको याद नहीं किया जाता जी। हम तो चौकी पे बैठे हुए सिपाही है जी। तो मतलब हरियाणा में मुख्यमंत्री अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी तो अरविंद केजरीवाल होंगे। देखिए, से कोई उम्मीद नहीं। अरविंद केजरीवाल तो देश के प्रधानमंत्री होंगे, चिंता मत करो, गुजरात जीत के आ रहे हैं हम जी। परंतु अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी बने। तो ऐसी उम्मीद आपको किस कारण से दिखी? कोई तो आंकड़ा दिखाओ ना आप हमें कि देखो हमारा काम इसलिए। हम तो सीधा चमत्कार दिखाते हैं साहब। एक मोबाइल मैकेनिक से मुख्यमंत्री करवाते हैं, ढाबे वाले से मेयर करवाते हैं, ऑटो रिक्शा वाले से मंत्री करवाते हैं। चमत्कार होगा रातों रात जी। जैसे दिल्ली में हुआ था ना, जैसे पंजाब में हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ, जैसे पंजाब में हुआ, जैसे गुजरात में होने जा रहा है, ऐसे हरियाणा में होगा। हाँ, जैसे प्रवेश वर्मा के हाथों केजरीवाल जी का हुआ। देखिए, प्रवेश वर्मा ने ये एक धोखे की राजनीति खेली गई जी। दिल्ली के अंदर हर मंत्री, हर मेंबर पार्लियामेंट की कोठी के अंदर 200 वोट फर्जी वोट बनी। रिकॉर्ड है ये तो, इलेक्शन कमीशन के उससे निकाल के देख ले। हमारे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस सवेरे बैठा लेती थी और रात को छोड़ती थी। इसके साथ साथ 1 लाख की विधानसभा थी वो जी, जिसमें से 17,000 वोट काट दिए गए।
जी अवैध तरीके से हमारे वोट काट दिए गए, इनके वोट नकली बनवा लिए, जैसा बंगाल में कर रहे हैं, जी। 1 करोड़ वोट काटे हैं, जी ऐसे ही इन्होंने दिल्ली के अंदर किया था। ये जो है आज डुगडुगी जो बना दिया ना सरकारी एजेंसियों को, जी वो डुगडुगी दिल्ली के अंदर भी इलेक्शन कमीशन की बजी उस समय। जी दिल्ली पुलिस ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलके इकट्ठी डुगडुगी बचाई, और फिर भी अरविंद केजरीवाल इनके काबू नहीं आता। जी इन्होंने एक झूठा केस बनाने का, झूठा शराब कांड का केस रचा। उस शराब कांड के अंदर हमारे 22 लीडर बंद किए, जी सारी हमारी नेशनल लीडरशिप को वहां पे बंद कर दिया। जब उसको बंद कर दिया, आज कोर्ट ने कहा जी कि ये केस सरासर झूठा है, जी 1 रुपए का रिकवरी नहीं कर पाई, 1 रुपए का इल्जाम नहीं लग पाया। सारी की सारी भारत सरकार और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आके एक फिर भी उनको झूठ का सहारा लेना पड़ा, षड्यंत्र का सहारा लेना पड़ा। इसको मार नहीं मानते, हम जीत मानते हैं। हम तो हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जहां पर आपने चुनाव लड़ा, 2% वोट भी आपको ना मिल पाए। शायद गलतफहमी में आप, जी। मैंने चुनाव लड़ा, जी 5.25 लाख वोट मिली, किसके साथ लड़ा? 15,000 वोट और मिल जाती तो मैं एमपी होता कुरुक्षेत्र से। किसके साथ मिलके लड़े थे? किसके साथ? किसी के साथ मिलकर लड़े, वोट हमारी थी। आप समझिए, अपने ताकत के ऊपर वोट ली, जो मर्जी हो, हमने, हमारे लोगों ने भी उनको वोट दिलाई, नहीं, उनके भी वोट अगर शेयर हमें आपकी मिला। दमदारी इतनी थी तो आपके लोकसभा के बाद विधानसभा हुई, कितने वोट पाए उस संसदीय क्षेत्र में? मैंने आपको पहले बता दिया कि नेक मूवमेंट पे एक धोखा हुआ। सबसे पहले मैंने बता दिया कि गठबंधन जो नेक मूवमेंट पे धोखा हुआ, नहीं तो हम सत्ता के करीब होते। जी, तो गलती कौन सी थी? विधानसभा में कांग्रेस के साथ समझौता न होना बड़ी कांग्रेस से समझौता, या लोकसभा में कांग्रेस से समझौता करना और उसको कंटिन्यू करने की बात सोचना गलती रही। जी। हम उस बात को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। एक तरफ है कांग्रेस, एक तरफ भाजपा, और तीसरी तरफ चौटाला पार्टियां। क्या देखते हैं आप इनको? देखो, तीसरी तरफ तो उनकी बी टीम है जी, और जहां तक कांग्रेस की बात है, वो तो A+ ही है, बी भी नहीं है। क्यों? इस इलेक्शन में देख लिया आपने जी उनके विधायक लोगों वगैरह रखने पड़े, फिर भी 5 तो इनको सस्पेंड करने पड़े और जी। 3 का नाम हो रहा है। इसे पिछले इलेक्शन में राज्यसभा में देखा, इन्होंने अपोजिशन का जिताया। जी तो ये तो उनकी A+ टीम है। जी। तो नायब सैनी और मनोहरलाल खट्टर, इसमें सुशील जी का आकलन? भाई, मुझे ऐसा लगता है कि नायब सैनी जी तो ब्याह शादियों में आते जाते हैं, ठीक है, लोगों से हंसते हैं, मिलते हैं। सरकार जो चलाने का काम है, उसमें अगर सरकार चला रहे होते जी तो 23 जिलों में नशा नहीं फैलता। जी अगर सरकार चला रहे होते तो फिरौतियां नहीं मांगी जाती। जी सरकार चला रहे होते तो उनकी विधानसभा में सिर कटी हुई लाश नहीं मिलती। ये सरकार चलाने का दम नहीं है। सरकार से लोगों को कांपना चाहिए, टेररिस्ट को। आज जो आतंकवादी के नाम पे लूट खसोट मनाई जा रही है जेल में बैठे हुए लोगों को, ये अगर सरकार का काम है ये। तो मतलब आपको मानना है कि सरकार तो खट्टर जी चलाते थे, नायब सैनी जी नहीं चला रहे? उस समय भी ऐसा ही था, कुछ नहीं रंग लग रहे थे। जी अगर वो इतना बढ़िया था तो हटाया क्यों चुनाव के टाइम पे? जी। डर गई थी बीजेपी। जी। लोगों ने सोचा शायद ये कुछ कर देगा, करा किसी ने कुछ नहीं। तो फिर जाके बीजेपी लगातार बनी क्यों हुई है? धर्म और जाति की अफीम चटाई जाती है। जी धर्म और जाति की जब अफीम चटाई जाती है तो उस अफीम का नशा बहुत से लोगों को हो जाता है। तो अफीम तो लगातार चटाई जा रही है आपके अनुसार। कितने दिन तो अफीम? आपके लिए उम्मीद कहाँ है? अफीम चाटने से पेट नहीं भरता, जी धीरे धीरे आदमी मरने के करीब पहुंच जाता है। जी। आज स्थिति हरियाणा के आम व्यक्ति की यही हो चुकी है। आपके आम संगठन किसान भी है? परेशान है, युवा परेशान है, नौकरी नहीं मिलती, महिला परेशान है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। कौन ठीक है? स्कूल चरम सीमा पे इनका कंडम हालत में पहुंच गए जी। हैं, हॉस्पिटल सुधर नहीं रहे हैं, परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं है, इंटरनल रोड्स सारे टूटे पड़े हैं। मैं गुड़गांव की बात करूं, हर बरसात के अंदर यहाँ पे नाव चलती हैं, कितने साल से चलती हैं देख लो आप। गुड़गांव के अंदर सरकारी स्कूल इन्होंने एक नहीं बनने दिया। गुड़गांव के अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। क्यों? प्राइवेट फेल हो जाएंगे। गुड़गांव के अंदर एक भी बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट फेल हो जाएंगे। प्राइवेट में इनकी हिस्सेदारी है, उनको इन्होंने चलवाना है। गरीब आदमी बाढ़ में जाए, इन्होंने कोई ठेका लेना देना नहीं है। उनके मकान तोड़ेंगे, संसद के कानून को भी अलग करेंगे। सुशील भाई, आपकी अपनी पार्टी की हालत क्या है?
संगठन की दृष्टि से लोगों को मिल रहे हैं कुछ काम करने के लिए? पार्टी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है जी। पार्टी, आप तो हरियाणा की सरकार की बात कर रहे हो, हम ये कह रहे हैं 5-7 साल में देश की सरकार बना देंगे। जी। तो भाई सुशील गुप्ता जी का कहना है कि क्या हरियाणा की बात करते हो, 5-7 साल में तो हम देश में सरकार बना देंगे। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा चुनाव में पराजय कितनी भी करारी क्यों ना हो रही हो, बतौर प्रदेश अध्यक्ष सुशील जी की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं और हौसला भी उनका बना हुआ है। तो आपके हौसले के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद और सर। आपकी उम्मीद के लिए भी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने समय निकाला और हमारे संवाद का हिस्सा बने। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सुशील जी के सम्मान में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, प्रधान संपादक जनता टीवी INH हरिभूमि, और शशि रंजन जी, सलाहकार संपादक जनता टीवी, इस सत्र के हमारे खास मेहमान का स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए मेमेंटो देकर। और बेहद शानदार रहा ये पूरा सत्र। जोरदार तालियां एक बार फिर से। तो दोस्तों, ये था गुरुग्राम संवाद मेगा कॉन्क्लेव 2026, जिसमें आज सुबह से लेकर दिन भर विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, बात हुई सियासत की, बात हुई गुरुग्राम के विकास की, और बात हुई अलग अलग मुद्दों की जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। शानदार रहा आज का पूरा दिन। कई विवादों के समाधान मिले, सियासी कहासुनी भी सामने आई, और इसी तरह से जनता टीवी आपकी ताकत बनकर आगे भी अलग शहर में, अलग जिले में कार्यक्रम करता रहेगा, जनता की आवाज उठाता रहेगा और जनता के मुद्दों को प्रखर तरीके से बुलंद करता रहेगा। तो आप देख रहे थे गुरुग्राम संवाद मेगा कॉन्क्लेव 2026। आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और बिल्कुल इस संवाद के जरिए हमने ये भी देखा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातों को सुना गया है और किस तरह से प्रदेश और गुरुग्राम आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर भी आज इसी मंच के जरिए हमने देखा और सुना भी। और जनता टीवी हमेशा से यही प्रयास करता है कि जनता के बीच में जाकर जनता की आवाज़ को बने, आवाज़ को सुने। और आज का जो सत्र रहा है जनता टीवी का, जो ये कॉन्क्लेव गुरुग्राम मेगा संवाद कॉन्क्लेव रहा है, ये बहुत ही शानदार सभी सत्र रहे हैं और इस सत्र के जरिए भी कई सवालों के जवाब भी यहाँ पर मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।